नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। 16 पार्षदों को निलंबित करने का सत्ताधारियों का तरीका जनतंत्र के लिए घातक। सत्ताधारियों की तानाशाही के खिलाफ आगे भी लड़ाई जारी रखने के निलंबित पार्षदों के संकेत। आरोग्य विभाग की जिला परिषद पर सर्जिकल स्ट्राइक। आरोग्य मंडल के आरोग्य उपसंचालक ने जिला परिषद को लिखा पत्र। शहर में कचरा संकलन के लिए नागरिकों से पैसा लेना पूरी तरह अयोग्य। नागरिक बोले, केवल अकोला में ही कचरा घंटा गाड़ी के लिए देने पड़ते हैं पैसे। बेमौसम बारिश के कारण शहर में प्रशासन की खुल गई पोल। कई परिसरों में रास्ते की खुदाई के कारण कीचड़ का साम्राज्य। भगवान श्री महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के मौके पर शहर में निकली शोभा यात्रा। शोभा यात्रा का शहर में जगह जगह जोरदार स्वागत। अब समाचार विस्तार से। महापालिका की सभा में विकास के मुद्दे पर बोलने वाले 16 पार्षदों को निलंबित करने का सत्ताधारियों का तरीका असंवेदनशील और जनतंत्र के लिए घातक होने का आरोप वंचित बहुजन के नीलेश देव तथा सुनील इन्नानी ने लगाया। यह पूरी तरह सत्ताधारियों की तानाशाही है, जिसके खिलाफ हम आगे भी लड़ते रहेंगे, ऐसी चेतावनी भी उन्होंने दी। सोमवार को महापालिका की आम सभा में शहर के विकास के मुद्दे पर बोलने वाले 16 पार्षदों को महापौर ने अगली 3 सभा के लिए निलंबित करने का निर्णय जाहिर किया। इस निर्णय के कारण राजनीतिक विवाद और अधिक बढ़ सकता है। सभागृह में विरोधी सदस्यों का आवाज दबाने का सत्ताधारी हमेशा प्रयास करते हैं, के समक्ष आते ही सत्ताधारी कानून का उल्लंघन करते हैं। 16 पार्षदों को निलंबित करने का यह निर्णय पूरी तरह अन्यायकारक है। हमें सभा में नहीं भी आने दिया तो भी हम महापालिका के भीतर टीवी लगाकर तथा प्रतिसभा लेकर सत्ताधारियों को जवाब देंगे, ऐसी प्रतिक्रिया वंचित के गुट नेता नीलेश देव ने दी। अयोग्यच होतं ना। अवैधानिक शब्द सत्ताधाऱ्यांकडे वापरले गेले, त्याच्यावरती आम्ही दिलगिरी व्यक्त करायला मागे आलो। ते आम्हाला निलंबित करून हे कोणचा न्याय आहे? तुम्ही चोर कोतवाला जागा असा प्रकार झालेला आहे। तो माझ्या हिशोबाने 7 जागांचा जो बीओटीचा प्रस्ताव आहे त्याची करता एक महासभा पुढे काही दिवसात बोलवण्यात येईल। परत निधी वाटपाची जी समिती बैठक असणार आहे, आता DPDCचा निधी, नगर उत्थान येईल, बरेच असतील, अजून जे निधी येणार आहे त्याचं वाटपासाठी पण बैठक बोलवता येईल। हे काही महत्त्वपूर्ण विषय पुढच्या काही बैठकीत येतील, त्याकरता आम्ही निलंबित केलं असेल। त्यांनी निलंबन मागे घ्यावे, नाही तर आमची लोकशाही पद्धतीने आम्ही आंदोलन करूच। जसं आम्हाला जशी आज सभा चालेल तशी बाहेर सभा कॅमेरा लाईव्ह असणार आहे, त्यामुळे त्यांच्या वाक्याला बाहेर वाक्य आम्ही उत्तर देऊ। प्रतिसभा आम्ही बाहेर आयोजित करू, महापालिकेच्या आवारात प्रतिसभा आम्ही बाहेर आयोजित करू। इस घटना के कारण शहर की राजनीति में फिर एक बार तनाव की स्थिति निर्माण हो गई है। विकास के बजाय संघर्ष को प्राथमिकता दी जा रही है, ऐसा आरोप लग रहा है। वहीं दूसरी ओर निलंबित किए गए वंचित के पार्षद सुनील इन्नानी ने आरोप लगाया कि अगली 3 सभा में कुछ महत्वपूर्ण विषय आएंगे। इन विषयों को किसी का विरोध ना हो तथा आसानी से यह विषय सभा में पास हो, इसलिए यह साजिश की गई है। इसी साजिश के तहत 16 पार्षदों को निलंबित किया गया है। जो बातें जनतंत्र के खिलाफ है उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे, ऐसी चेतावनी पार्षद सुनील इन्नानी ने दी। निलंबनची कारवाई करताना पुढील 3 मीटिंगमध्ये काही महत्त्वाची अशी प्रश्न असतील ज्यावर शहर विकासावर किंवा होणाऱ्या काहीतरी चुकीच्या गोष्टीवर आम्ही बोलू नये। आमचा आवाज दाबायचा प्रयत्न त्यांनी पुष्कळ वेळा केला, मागच्या 3 वेळासुद्धा केला, पण ते काही होऊ शकलं नाही। तर त्यांनी शेवटचा हत्यार ज्याला आपण म्हणतो ते शस्त्र उपसलं आणि निलंबित केलं। परंतु त्याच्यात काही फरक नाही पडत। आपल्याला सभागृहात बोलू नाही दिलं तर आपण सभागृह महानगरपालिकेच्या बाहेर चालवायचं आम्हाला श्रद्धेय बाळासाहेबांनी आदेश दिले आहेत, निर्देश दिले आहेत आणि त्यांनी आम्हाला स्पष्ट सांगितलं आहे की आपण शहर विकासाचे मुद्दे उचलताना जर आपल्याला कोणी अडवत असेल तर वंचितच्या पद्धतीनंच त्याचं उत्तर द्यायचं आहे आपल्याला। मला कीव वाटते यांची। हे बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव 100 वेळा घेऊन सत्तेत येतात आणि त्या संविधानाला मानायला तयार नाहीत।
त्यातील एक सन्मान्य सदस्यांनी असं सांगितलं की महानगरपालिका ही नगरपालिका ॲक्टवर चालते. पण मला त्यांच्या बुद्धिमत्तेवर नाही का फारच कीव येते त्याची, की आपलं देशच पूर्ण संविधानावर चालते, त्याच्या विधी आहेत आणि उपविधीमध्ये आपण महानगरपालिका म्हणून येतो. तर संविधान तर हे प्रायमरी आहे, आपल्या देशाचं हार्ट आहे तो. तर अशा काही गोष्टी हे लोक करतात. अज्ञान आहे, याच्या पलीकडे काही नाही. की यानंतरच्या 3 मिटिंगकरता निलंबन करावं हा घट किंवा घाट हा आधीच रचलेला असायला पाहिजे. म्हणजे या येणाऱ्या 3 मिटिंगमध्ये काहीतरी असे मुद्दे असतील ज्यामध्ये आम्हाला बोलायची संधी मिळू नये, म्हणून हे सर्व केलेलं षडयंत्रच म्हणता येईल याला. त्या पलीकडे काय म्हणावं. जिला परिषद की बहुचर्चित शिक्षक तबादला प्रक्रिया में संदिग्ध दिव्यांग प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच को लेकर स्वास्थ्य विभाग और जिला परिषद प्रशासन के बीच का विवाद अब चरम पर पहुंच गया है. स्वास्थ्य उपसंचालक कार्यालय ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और शिक्षा अधिकारी को अत्यंत कड़े शब्दों में पत्र लिखकर स्वास्थ्य विभाग की छवि खराब करने के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है. सिटी न्यूज सुपरफास्ट का इस मामले में यह बड़ा खुलासा है. स्वास्थ्य उपसंचालक डॉक्टर सुशील कुमार वागचौरे ने पत्र के माध्यम से जिला परिषद प्रशासन की कार्यप्रणाली की धज्जियां उड़ा दी हैं. जिला परिषद प्रशासन पर आरोप लगाया है कि वह अपनी निष्क्रियता और विफलता को छिपाने के लिए मीडिया में स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहा है. 268 संदिग्ध शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए बार बार निर्देश देने के बावजूद जिला परिषद प्रशासन लगातार त्रुटिपूर्ण और अधूरी फाइलें भेज रहा है. जिला परिषद ने अब तक न तो मूल दस्तावेज जमा किए हैं और न ही केंद्रवार जांच का विवरण प्रस्तुत किया है. पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यह पूरी प्रक्रिया केवल देरी करने और दोषी शिक्षकों को बचाने का एक प्रयास है. 18 जून 2024 की स्थानांतरण नीति के अनुसार जिला स्तर पर पहले सत्यापन करना जिला परिषद की जिम्मेदारी थी. स्वास्थ्य विभाग ने सीधा सवाल पूछा है कि पिछले 9 महीनों से बीईओ और शिक्षा अधिकारी आखिर क्या कर रहे थे. स्वास्थ्य विभाग ने साफ कर दिया है कि 6 मार्च 2026 के शासनादेश के अनुसार जिला परिषद को पहले अपने स्तर पर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अकोला के स्थायी चिकित्सा मंडल से इन कर्मचारियों की पुनः जांच करानी होगी. इसके बाद ही स्वास्थ्य उपसंचालक कार्यालय एक अपीलीय अधिकारी के रूप में इस पर विचार करेगा. साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि भविष्य में स्वास्थ्य विभाग की कार्यक्षमता पर कोई भी गलत बयान दिया गया तो सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस पत्र ने जिला परिषद के गलियारों में खलबली मचा दी है और संदिग्ध दिव्यांग प्रमाण पत्र वाले शिक्षकों में भारी हड़कंप है. शहर में प्रतिदिन नागरिकों के घरों से निकलने वाला कचरा संकलन करने के लिए कचरा घंटा गाड़ियां आती हैं, जिसके लिए हर घर से 50 रुपए हर माह लिए जाते हैं. सोमवार को ही आम सभा में कुछ पार्षदों ने कचरा घंटा गाड़ी के पैसे माफ कर उसे टैक्स में जोड़ने की सलाह दी थी, जिसे लेकर हमारे प्रतिनिधि द्वारा शहर के नागरिकों की प्रतिक्रिया ली. तब सभी ने यह प्रथा अयोग्य होने का आरोप लगाया. सोमवार को महापालिका की अर्थसंकल्पीय सभा में पार्षदों ने आक्रामक पवित्रा लेकर अपना मत सभागृह के सामने रखा. इस अवसर पर कचरा घंटा गाड़ी अभिकर्ता को 1 करोड़ रुपए देना है तथा नागरिकों की कचरा घंटा गाड़ियों को लेकर शिकायतें होने के कारण कचरा घंटा गाड़ियों का शुल्क माफ करते हुए उसे टैक्स में समाविष्ट किया जाए, ऐसी मांग कुछ पार्षदों ने की थी. कचरा घंटा गाड़ियों के लिए नागरिकों से पैसा लेना उचित है या अनुचित, ऐसा सवाल हमारे प्रतिनिधि द्वारा शहर के नागरिकों से करने के बाद यह पैसा लेना पूरी तरह अनुचित है, ऐसी प्रतिक्रिया शहर के नागरिकों ने दी. काकू, जो घंटा गाडी आपल्याकडे येतो, कचरा गाडी जी येते त्याचे आपल्याला महिन्याचे 50-100 रुपये द्यावे लागतात. तुम्हाला काय वाटतं की पैसे घ्यायला पाहिजे की नाही घ्यायला पाहिजे? नाही घ्यायला पाहिजे. पैसे घ्यायलाच नाही पाहिजे. दुसऱ्या गावाला तर काही 5 पैसे बी घेत नाही. कुठं कुठं घेत नाहीत? नाशिक घेत नाही, संगमनेर घेत नाही, पैसे घेतच नाही ना. आणि दररोज गाडी येते. आणि इकडे दररोज गाडी येते का? हो, इकडे पण येते दररोज गाडी, पण 50 रुपये घेतात. काही जणांचं म्हणणं आहे की जे घरचं टॅक्स आपण देतो त्या टॅक्समध्येच हे पूर्ण 600 रुपये आपण घेतले पाहिजे. काय वाटतं तुम्हाला, असं केलं पाहिजे? पहिलं तर टॅक्स वाढेल ना, अजून कुठे 600 रुपये वाढवतात. टॅक्समध्ये वाढवायलाही नाही पाहिजे आणि तसे पैसे घ्यायलाही नाही पाहिजे. घ्यायला नाही पाहिजे. घंटा गाडी यायची तर 50 रुपये घेऊन ये त्यांना. रेग्युलर म्हणजे आली तर कसं कचरा टाकला जाते, नाही तर कचरा फैलते पूर्ण. असं म्हणणं आहे आमचं की पूर्ण रेग्युलर यायला पाहिजे ना, 50 रुपये घ्यायचेच नाही. टॅक्समध्ये घेतले पाहिजेत का ते नाही पैसे? घ्यायला पाहिजे. 50 रुपये ते गाडीवाले घेतात ना, ते न घेता आमचं टॅक्स कमी केलं पाहिजे त्यांनी.
टॅक्स कमी केलं पाहिजे. हे तर 600 रुपये टाकायचे म्हणताय, तुम्ही टाकायचे की? नाही टाकायचे नाहीत त्याच्यात, टाकायचे नाही 600 रुपये टॅक्समध्ये. आणि हे जे 50 घेतात महिन्याचे ते घ्यायला पाहिजे की नाही घ्यायला पाहिजे? नाही घ्यायला नाही पाहिजे ते सुद्धा घ्यायला हा नको. ते घ्यायला नाही पाहिजे. कसं म्हणजे आमचं पण नुकसान होते, टॅक्स पण पुरं घेतात नाही ना ते. नाही द्यायला पाहिजे. का बरं नाही द्यायला पाहिजे असं तुम्हाला कारण वाटतं? ते पगारी घेतात आणि विशेष म्हणजे लवकर गाडी पण आणत नाही, काही नाही. त्याची गाडी 8 रेग्युलर येत दिवसांनी नाही. येते, कधी 15 दिवसांनी येते, कधी एखाद्या रेग्युलर नाही येते, कशी पण त्यांच्या मनावर. म्हणजे त्यांच्या मनाशिवाय रेग्युलर येत नाही. हाँ, नहीं देना चाहिए कि टैक्स वगैरह देते ना आप. टैक्स देते तो ये नहीं लेना चाहिए. कुछ लोगों का कहना है कि टैक्स भी 600 रुपये बढ़ा देना चाहिए. और बाप रे कितना बढ़ाएंगे. ये नहीं करना चाहिए आपको नहीं लगता है? ये नहीं करना चाहिए. अकोला शहर में सोमवार रात अचानक मौसम बदल गया। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक तेज हवाओं के साथ तथा बिजली की कड़कड़ाहट में जोरदार बारिश हुई। हालांकि इससे गर्मी से परेशान अकोला के लोगों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन कई जगहों पर आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। कई परिसरों में बिजली आपूर्ति खंडित हो गई थी, जबकि ग्रामीण परिसरों में बिजली गिरने की घटना सामने आई है। तेज हवाओं के कारण शहर के कुछ हिस्सों में पेड़ों की टहनियां गिर गई और घरों से टीन उड़ गए। सोमवार को जहां दिन भर गर्मी और तपिश महसूस हुई, वहीं शाम 6 बजे के बाद आसमान में बादल छा गए। कुछ देर बाद ही शहर में तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। मौसम विभाग की चेतावनी के कुछ ही देर बाद यह प्राकृतिक आपदा देखने को मिली। अचानक हुई बारिश के कारण कुछ जगहों पर तकनीकी खराबी के कारण बिजली सप्लाई बाधित रही। खासकर महावितरण के कर्मचारियों को रात में बिजली सप्लाई बहाल करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। जिन परिसरों में भूमिगत गटर लाइन के लिए रास्ते खोद कर रखे गए हैं, उस परिसर के नागरिकों को बारिश के कारण हुए कीचड़ से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई नागरिक इस कीचड़ में फंस गए थे, जिन्हें लोड कर ले जाने के लिए नागरिकों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। अचानक बारिश होने की वजह से तापमान गिर गया और हवा में नमी आ गई है। हालांकि प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है, क्योंकि अगले 24 घंटों में फिर से इसी तरह के स्थानीय मौसम में बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। रात के समय शहर के सिटी कोतवाली के समीप बड़े पुल पर पथदीप बंद रहने के कारण नागरिकों को अंधेरे का सामना करना पड़ा। यह देखते हुए शहर के इस मुख्य पुल के पथदीप नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए शुरू करने की मांग हो रही है। भगवान श्री महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के मौके पर सकल श्वेतांबर जैन समाज की ओर से विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आज शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में जैन बांधव उपस्थित थे। अहिंसा और शांति के प्रतीक 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती के मौके पर भगवान श्री महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव का आयोजन शहर में किया जा रहा है। शहर के गांधी चौक परिसर में भव्य महावीर दरबार का निर्माण किया गया है। श्री आदिनाथ जैन संघ, श्री संभवनाथ जैन संघ, श्री स्थानकवासी जैन संघ तथा शास्त्री नगर परिसर के श्री वासुपूज्य स्वामी जैन संघ द्वारा शहर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मंगलवार सुबह से विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शहर में सुबह 9 बजे भगवान महावीर की शोभा यात्रा निकाली गई। एक सुशोभित भव्य दिव्य रथ पर भगवान महावीर की सुंदर मूर्ति रखी गई थी। शोभा यात्रा में भगवान महावीर के जीवन पर आधारित जीवंत झांकियां शामिल हुई थी। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में जैन समाज के महिला, पुरुष, युवक, युवतियों बड़ी संख्या में शामिल थी। श्री आदिनाथ जैन मंदिर से प्रारंभ हुई यह शोभा यात्रा गांधी चौक, सिटी कोतवाली, पुराना कपड़ा बाजार से होते हुए फिर आदिनाथ जैन मंदिर पहुंची, जहां इस शोभा यात्रा का समापन किया गया। वाशिम जिले के मंगरूलपीर तालुका में बवर्ग तीर्थस्थल के रूप में प्रसिद्ध ईची नागे स्थित श्री क्षेत्र महादेव संस्थान में बारस का त्योहार बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। हर हर महादेव के जयघोष पर हजारों भक्तों ने अपनी चोटियों से गाड़ियां खींचकर अपनी मन्नतें पूरी की। इस समय पूरा इलाका भक्तिमय माहौल से भर गया था। हर साल इच्छा नागी में बारस का त्योहार मनाया जाता है। मन्नतें मांगने वाले भक्त इस यात्रा में अपनी चोटियों से गाड़ियां खींचकर अपनी मनोकामना पूरी होने पर भोलेनाथ का आभार जताते हैं। देखते हैं इस अनोखी प्रथा की एक झलक। सैकड़ों साल पुरानी इस परंपरा को देखने के लिए इस साल भी बड़ी संख्या में भक्त ईची नागी गांव पहुंचे थे। यात्रा के मौके पर भक्तों के लिए 51 क्विंटल महाप्रसाद का आयोजन किया गया था।
दोपहर 1 बजे से महाप्रसाद बांटना शुरू हुआ और इस बार हजारों भक्तों ने महाप्रसाद का लाभ उठाया। भक्तों की सुविधा के लिए संस्थान ने अच्छा नियोजन किया था। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ठंडा और साफ पीने का पानी, बैठने की अच्छी व्यवस्था और साफ सफाई पर खास जोर दिया गया। इन सभी इंतजामों को करने के लिए करीब 1000 पुरुष और महिला स्वयंसेवकों ने 24 घंटे अथक मेहनत की, जिसके चलते पूरा कार्यक्रम अनुशासित तरीके से संपन्न हुआ। कार्यक्रम को लेकर संस्थान के पुजारी द्वारा जानकारी दी गई। इथं महादेव संस्थानच्या यात्रेच्या निमित्त सर्व काही जे नवस करणारी जी मंडळी असते त्यांच्या जे काही अपेक्षा असतात महादेवाकडून ते पूर्ण झाल्यानंतर जी गाड्या ओढण्याचा त्यांचा जो कार्यक्रम असतो, जे काही भाविक भक्त गाड्या ओढतात नेहमीसाठी, तर ते पहिल्या वर्षी 5 गाड्या असतात, दुसऱ्या वर्षी 7 गाड्या असतात, तिसऱ्या वर्षी 9 गाड्या आणि त्याच्यामध्ये भरगच्च बसलेली मुलं असून सुद्धा ते लोटतात. पण त्याच्यामध्ये खरं म्हणजे ईश्वराची महादेवाची जी शक्ती असते, आदिमाया पार्वतीची शक्ती, महादेवाची शक्ती, त्याच्यामुळे ते त्यांना अशा एक प्रकारचं ते वाहून येते, एवढी शक्ती त्यांना ते प्राप्त होते. तर त्यांचे ते जे महादेव आहे, पार्वती आहे, ती त्यांच्या इच्छा पहिले काही त्यांचे जे म्हणणं असते ईश्वराबद्दल ते पूर्ण झाल्यानंतरच हे गाड्या उडण्याचा ते कार्यक्रम करतात. शहर में ऐसी चर्चा है कि गैस सिलेंडर लेने आए पूर्व सरपंच की भीड़ में खड़े रहने के दौरान मौत हो गई, लेकिन पुलिस जांच में पता चला है कि असल में उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अन्वी मिर्जापुर के रहने वाले 85 साल के शंकरराव शिरसाट 28 मार्च को दोपहर करीब 2:30 बजे घरेलू गैस सिलेंडर लेने के लिए गोरक्षण रोड पर यदुराज गैस एजेंसी गए थे। इस समय उनकी तबीयत खराब हुई थी और वे खुद पास के डॉक्टर श्रेयस अग्रवाल के अस्पताल गए। डॉक्टर अग्रवाल ने शुरुआती जांच की और परिजनों को बताया और मरीज को हार्ट अटैक आने की संभावना जताते हुए उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी। इसके अनुसार परिजनों ने उन्हें अकोला शहर के सर्वोपचार अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि डॉक्टर ने शाम करीब 4:30 बजे हार्ट अटैक से उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस बीच इस घटना को लेकर खदान पुलिस स्टेशन में मर्ग दर्ज की गई है। जब पुलिस ने मौके पर जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो पता चला कि जिस समय शंकरराव शिरसाट गैस एजेंसी पर पहुंचे उस समय कोई भीड़ या लाइन नहीं थी। साथ ही मरने वाला धूप में या लाइन में खड़ा नहीं मिला। इससे उन बातों पर विराम लग गया है कि मौत भीड़ में खड़े होने की वजह से हुई। खदान पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। पोलीस स्टेशन खदान हद्दीमध्ये एक मर्ग झाला आहे। त्यामध्ये शंकरराव शिरसाट हे गोरक्षण रोडवरील यदुराज गॅस एजन्सी या ठिकाणी गॅस सिलेंडर आणण्याकरिता गेले होते आणि त्या ठिकाणी ते उन्हामध्ये उभे राहिल्याने चक्कर येऊन पडले आणि त्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला अशी तक्रार होती। त्यावरून आम्ही मार्ग दाखल केला आहे। त्या मार्गाच्या तपासाच्या अनुषंगाने आम्ही यदुराज गॅस एजन्सीचे सर्व सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली असता ज्या दिवशीची ही घटना आहे त्या दिवशीच्या घटनेमध्ये मृतक हे त्या सीसीटीव्हीमध्ये दिसत आहे, परंतु त्या दिवशी कुठलाही वाटप सुरू नव्हता। त्यामुळे यदुराज गॅस एजन्सीवर कुठेही गर्दी नव्हती, लाईनमध्ये कोणीही नव्हते, ऑफिसमध्ये सुद्धा गर्दी नव्हती किंवा बाहेर सुद्धा गर्दी नव्हती। त्यामुळे लाईनमध्ये ते उभे होते किंवा उन्हामुळे असं काही झालेलं आहे असं त्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये कुठेही दिसून येत नाही। परंतु आम्ही सदर प्रकरणी मार्ग दाखल केलेला आहे। मार्गाचा आमचा तपास सुरू आहे। तपासामध्ये पुढे जसं ज्या गोष्टी निष्पन्न होतील त्याप्रमाणे आम्ही पुढील कारवाई करत आहोत। अकोला शहर की गैस एजेंसियों पर बड़े प्रमाण में हो रही नागरिकों की भीड़ को देखते हुए सभी एजेंसियों पर मनमानी की जा रही है। इस आशय की खबर RRC न्यूज ने प्रसारित की थी। इस खबर की दखल लेते हुए सोमवार को जिलाधिकारी वर्षा मीना ने शहर की गैस एजेंसियों का दौरा कर आकस्मिक जांच की। जिलाधिकारी वर्षा मीना ने सोमवार को शहर की गैस एजेंसियों का दौरा किया और गैस सिलेंडर वितरण की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि नागरिकों को समय पर गैस सिलेंडर देने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और पेट्रोलियम कंपनियों का प्रतिदिन ब्यौरा लिया जा रहा है। प्रशासन की लोगों से अपील है कि वह गैस एजेंसी में बेवजह भीड़ न लगाए। इस अवसर पर आपूर्ति अधिकारी रविंद्र इन्नवार व अन्य अधिकारी उपस्थित थे। शहर की गैस एजेंसी का दौरा करने के बाद जिलाधिकारी ने बताया कि शहर में घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है और कस्टमर का KYC भी किया जा रहा है।
सोमवार को जिले में हुई बेमौसम बारिश से अकोट तहसील के किसानों को भारी नुकसान हुआ है। तेज हवाओं की वजह से तैयार गेहूं की फसल पूरी तरह जमींदोज हुई है, जबकि अकोली जहांगीर में पेड़ पर गाज गिरने के कारण पेड़ को आग लगी थी। सोमवार की शाम अचानक आए तूफान और बारिश से किसानों की गेहूं की फसल को बड़ा नुकसान हुआ है। कटाई के कगार पर खड़ी गेहूं की फसल तेज हवाओं की वजह से पूरी तरह जमींदोज हो गई है। इसका गेहूं की पैदावार पर बड़ा असर पड़ेगा और किसानों के हाथ आई फसल भी छीन गई है। कई खेतों में गेहूं तथा प्याज की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। इस नुकसान की वजह से किसान हताश हैं और सरकार को तुरंत पंचनामा करके प्रभावित किसानों को आर्थिक मदद देनी चाहिए, ऐसी मांग हो रही है। वहीं दूसरी ओर अकोट तहसील के अकोली जहांगीर में एक पेड़ पर बिजली गिरने की घटना सामने आई है। बिजली गिरने से पेड़ को आग लगी थी। सौभाग्य से इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। पेड़ पर बिजली गिरने से लगी आग का वीडियो सोशल मीडिया पर जोरदार वायरल हो रहा है। शहर के डाबकी रोड पर आने वाले गोकर्णा पार्क में इन दिनों नागरिकों को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से परिसर के नलों से मटमैला और झागदार दूषित पानी आ रहा है। इससे स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल बना हुआ है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि उन्हें सप्ताह में केवल एक दिन नलों से पानी मिलता है और जो पानी मिल रहा है वह अत्यंत खराब और गंदा मिल रहा है। इस दूषित पानी से लोगों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों में गले में खराश, जलन और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। कई नागरिकों ने बताया कि मटमैला पानी पीने से लोगों का स्वास्थ्य खतरे में आ गया है। बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय नागरिकों ने मनपा के जल प्रदाय विभाग से जल्द इस समस्या का समाधान करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। परिसर की महिलाओं ने प्रशासन से मांग की है कि शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाए ताकि लोगों को इस परेशानी से राहत मिल जाए। हा एरिया प्रभाग क्रमांक 8 आणि गोकर्णा पार्क हा एरिया आहे आणि इथे म्हटलं पाण्याचा खूपच प्रॉब्लेम चालतोय। 8 दिवसातून किंवा 10 दिवसातून एकदा नळ येतात आणि तेही पाणी स्वच्छ येत नाही, अशुद्ध पाणी येते आणि सगळं गढूळ पाणी येते, पिण्यायोग्य पाणी येत नाही। बरेच जण आजारी पडले ते पाणी पिऊन। आता उन्हाळा असल्यामुळे पाण्याची भरपूर आवश्यकता असते सगळ्यांनाच आणि अशा उन्हाळ्यामध्येच पाणी असं घाणेरडं पाणी येऊन राहिलं आणि गढूळ पाणी येऊन राहिलं। तर आमच्या सगळ्यांना हेच विनंती आहे की स्वच्छ पाणी द्या आम्हाला। आमच्या आरोग्यासाठी स्वच्छ पाणी आवश्यक आहे आणि स्वच्छ पाणी देऊन आणि रोडचा पण प्रॉब्लेम आमच्या इकडे आहे। रोड पण आमच्या इकडले झाले पाहिजे। नगरसेवकांनी आम्हाला निवडणुकीच्या आधी आश्वासन दिले होते की आम्ही तुमचे रोड लगेच निवडणुका झाल्या की चालू करू, पण असं काही घडलेलं नाही आहे। तर त्यांनी त्यांचे आश्वासन पूर्ण करावं, आम्हाला रोड आणि स्वच्छ पाणी गोकर्णा पार्कवाल्यांना द्यावं अशी मी त्यांना सगळ्यांना विनंती करते ना, आमच्या अपेक्षा पूर्ण कराव्या। प्रभाग क्रमांक 8 मधून बोलत आहे आणि गोकर्णा पार्क अन्नपूर्णा माता मंदिराच्या मागे आमची कॉलनी आहे। तर आमची समस्या आहे की गोड पाण्याचे नळ, तर हे नळ येतात 8 ते 10 दिवसातून एक दिवस फक्त आणि त्यामध्येही खूप घाण पाणी, वास पाणी आणि फिसाचं पाणी आहे। आम्ही याची व्हिडिओसुद्धा काढलेले आणि पाणी पण जमा करून ठेवलेलं आहे। तर त्यामुळे आमची अशी अपेक्षा आहे की आम्हाला 4 ते 5 दिवसातून पाणी यावे आणि तेही एकदम स्वच्छ यावे आणि 3 तास यावे, कारण की 500 ते 600 लोक या कॉलनीमध्ये राहतात आणि आता उन्हाळा चालू झालेला आहे तर सर्वांची कूलर वगैरे सर्व चालू झालेले आहे। तर असं म्हणजे अशी अपेक्षा आहे आमची आणि कॉलनी भरपूर मोठी झाली आहे, त्यामुळे जे एंडला घरं संपून जातात त्यांना फक्त 15 ते 20 मिनिटं पाणी मिळते। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। 16 पार्षदों को निलंबित करने का सत्ताधारियों का तरीका जनतंत्र के लिए घातक। सत्ताधारियों की तानाशाही के खिलाफ आगे भी लड़ाई जारी रखने के निलंबित पार्षदों के संकेत। आरोग्य विभाग की जिला परिषद पर सर्जिकल स्ट्राइक। आरोग्य मंडल के आरोग्य उपसंचालक ने जिला परिषद को लिखा पत्र। शहर में कचरा संकलन के लिए नागरिकों से पैसा लेना पूरी तरह अयोग्य। नागरिक बोले केवल अकोला में ही कचरा घंटा गाड़ी के लिए देने पड़ते हैं पैसे। बेमौसम बारिश के कारण शहर में प्रशासन की खुल गई पोल। कई परिसरों में रास्ते की खुदाई के कारण कीचड़ का साम्राज्य।
भगवान श्री महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के मौके पर शहर में निकली शोभा यात्रा। शोभा यात्रा का शहर में जगह जगह जोरदार स्वागत। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।